हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एपीएक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी की ड्रीम पीस की आंतरकाशी, जहां पर एमसी उस ज़ॉम्बी की पूरी पावर को एब्जॉर्ब होने के बाद एक कोकून में बदल जाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस कोकून के अंदर से एमसी जब बाहर निकलते तो एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा ही ब्लैक पावर बाहर निकलने लगा। तो सच में दोस्तों, इस सीन में एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, आखिरकार मैं इसे पार कर चुका हूँ। और फिर एमसी उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, इस लेवल 13 पावर हाउस का नाम था लेई फुतियान। ये सोच में बहुत ज्यादा ताकतवर था। मैं पहले ही 10 बार से ज्यादा उसके खिलाफ फाइट कर चुका हूँ और हर एक बार वो मुझे पूरी तरह से ह्यूमिलेट करता था। और फिर एमसी अपने मन में लेई फुतियान के साथ फाइट को याद करते हुए खुद से कहने लगा, लेवल 11 में ब्रेक थ्रू करने के बाद आखिरकार मैं उसे हरा पाया हूँ। उससे हारने के बाद मुझे जो रिवार्ड मिले वो बिल्कुल सेकेंडरी है। मेरे लिए अभी जो चीज मैं नहीं यहाँ पर वो है ग्रेट सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। और फिर लू सेंग अपने हाथ में ब्लैक लाइटिंग को अनलिस्ट करते हुए खुद से कहने लगा, इस सोच में बहुत ही अनयूजुअल है। न्यूमियस लाइटिंग शेप्ड पाम हाउस बिल्कुल कंबाइन होकर एक थंडर क्लाउड को रिजेंबल कर रहा है। और फिर लू सेंग सीरियस फेस बनाकर अपनी लाइटिंग पावर को अनलिस्ट करते हुए खुद से कहने लगा, अगर लेवल 11 और लेवल 12 रूल को कंट्रोल करने की पावर को रिप्रेजेंट करता है तो फिर लेवल 13 शायद उस लॉ की जो पावर है इस यूनिवर्स के अंदर उसे इन्वॉल्व करता है। लेवल 13 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है रिलम ऑफ लॉज को। और फिर लूसेंग अपनी ब्लैक लाइटिंग को अभी अनलिस्ट करते हुए उसकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, पावर ऑफ द लॉज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे ताकतवर और फंडामेंटल फोर्स को, भी खुद के एक पार्टिकुलर डोमेन के अंदर एक सेकेंड तक डेरिवेट है यूनिवर्स के ओरिजिन पावर का और उस लेवल तो पहुंच पाना। और फिर लूसेंग अपने सामने उस ब्लैक लाइटिंग को और अपने दांतियान को इमेजिन करते हुए खुद से कहने लगा, वो बिल्कुल यूनिवर्स की जो लॉज है उसे समझने की बिल्कुल करीब पहुंच जाना। इस रूल्स की मदद से तुम आसानी से समझ सकते हो हेवन और अर्थ किस तरह से काम करता है, लेकिन जहाँ पर लॉज की मदद से तुम उनके ऑपरेशन के बिल्कुल एसेंस को ही सोच सकते हो। यानी दोस्तों, लूसिंग यहाँ पर कहना चाहते हैं यूनिवर्स के रूल्स को यूनिवर्स के लॉज कंट्रोल कर रहा है और यानी पूरी की पूरी यूनिवर्स को यूनिवर्स के लॉज ही चला रहा है। सच में दोस्तों, अभी जिस चीज के बारे में लूसिंग सोच रहा है वो चीज बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और भी लूसिंग थोड़ा सा शौक होकर अपने सामने की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अगर मैं इसे सिर्फ सिंपली कहूँ, अगर हम लोग पूरी यूनिवर्स को एक गेम की तरह तो कंपेयर कर पाए तो फिर कोई भी जो लेवल 11 से नीचे का प्लेयर है वो सिर्फ एक एवरेज प्लेयर है और वो सारे बिल्कुल क्रूलेस से वो लोग सिर्फ इस गेम के मैकेनिक्स को फॉलो कर सकते हैं। और फिर लूसियन बहुत ही ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, लेवल 11 और लेवल 12 रिप्रेजेंट कर रहा है उन सभी प्लेयर्स को जो लोग रूल्स को तो अपने हाथों से पकड़ सकते हैं, यानी वो लोग गेम के मैकेनिक्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें अच्छी तरह से मालूम है किस तरह इन सारी मैकेनिक्स को इस्तेमाल करना है दूसरों को अटैक करने के लिए। उन सभी को हाईली स्किल्ड वेटेरियन प्लेयर्स की तरह कंसीडर किया जा सकता है और जो लोग लेवल 13 तो पहुंच जाते हैं वो लोग यूनिवर्स के लॉ को आसानी से समझ सकते हैं, जिन्हें कंपेयर किया जा सकता है गेम के अंतर की वीआईपी प्लेयर के साथ। वो लोग बहुत सारे प्रिविलेज को कोशिश करते हैं, जैसे कि वो लोग डायरेक्टली गेम के जो कोड है उन्हें देख सकते हैं, बैकग्राउंड के रिकॉर्ड डाटा को भी एडजस्ट कर सकते हैं और या तो भी अपनी खुद की प्राइवेट सर्वर तक भी क्रिएट कर सकते हैं। और फिर लूसेंग बहुत ज्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, और अगर इस तरह से मैं इसे देखूं तो फिर मैं भी इस तरह की प्लेयर की तरह यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा हूँ, लेकिन या तो भी जॉब में ओरिजिन के पावर को पोजेस करता हूँ और मैं उसी पर कोड को भी देख सकता हूँ, लेकिन मैं उसी पर भी समझ नहीं पा रहा हूँ ये चीज किस तरह से प्रोग्राम हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग गेम की प्रोग्राम के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा परेशान होने लगा और इसे देखा तो राइटर हमसे कहने लगा, एक कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता, कंप्यूटर की तरफ से बिल्कुल एक इडियट है। और फिर अगली को हम लोग देख पाए लूसेंग अपने हाथ में एक मुक्का बनाने लगा और फिर लूसेंग सीरियस फेस बनाकर अपने नए ब्लैक लाइटिंग पावर को अनलिस्ट करते खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो मैंने अभी अभी द लॉ ऑफ थंडर की पावर को कॉम्प्रिहेंड कर लिया है और मेरे बाकी से स्किल भी अब ब्रेक थ्रू होकर 611 में पहुंच चुका है। ये सच में एक ट्रांसफॉर्मेटिव टाइप की पावर है यहाँ पर। सच में दोस्तों, लूसेंग यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूसेंग लेई फुतियान के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, एक लेवल 13 पावर की जो मेमोरी है वो सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर बहुत तरह की नॉलेज भी है और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, जिन्हें मुझे धीरे धीरे एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे पूरी तरह से मास्टर कर लूंगा तो मैं आसानी से लेवल 13 के नीचे किसी के बींग को आसानी से हरा सकता हूँ। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आए तो फिर इसका फायदा ही क्या है, क्योंकि लूसेंग अब भी आसानी से बहुत से लेवल 13 के पावर हाउस को हरा सकता है। और फिर लूसेंग सीरियस फेस बनाकर मोनोडो और कोइनोस के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, अब आखिरकार मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ लेवल 12 के मासाई गैलेक्सी के जो कॉस्मिक रूल है उनकी ताकत को अपने शरीर के अंदर गैदर कर सकते हैं अपने मार्शल फिजिक्स को ताकतवर बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये स्टेप एक प्रिपरेशन है लेवल 13 के पावर हाउस के लिए। और फिर लूसेंग लेवल 13 के पावर
और हर्ष के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, अगर तुम्हारा फिजिकल बॉडी ज्यादा ताकतवर ना हुआ तो भी तुम किसी भी हालत में यूनिवर्स के लॉ की जो ताकत है उन्हें विस्तार नहीं कर सकते हो। यूनिवर्स के लॉज की जो पावर है वो बिल्कुल एक डबल एज स्वॉर्ड की जैसा है। तो सच में दोस्तों लुसेन की इमेजिन के अंदर जो मार्शल आर्टिस्ट के अभी दिखाया था उसका हालत बहुत ज्यादा बुरा है अभी। और फिर लुसेन खुद को इमेजिन करते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लाकी हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास इमोर्टल मार्शल बॉडी और गोल्डन ग्लेज्ड बॉडी है जो मुझे आसानी से लॉज के पार को विस्तृत करने में मदद करता है। या तो लेवल 12 में पहुंचने से पहले ही उनका कोई भी तरह की ब्लैकलिस्ट मुझे नहीं होता है। इसे एक पावरफुल ताम कार्ड की तरह मैं कंसिडर कर सकता हूँ जो मेरे शरीर के अंदर अभी से है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाए लुसेन अपने ड्रीम पेज से बाहर निकल आता है, यानी वो अब रियल वर्ल्ड के अंदर अपनी आंखों को खोल देता है। और जिसे देखा तो राइटर हमसे कहना उसका कल्टिवेशन अब खत्म हो चुका है। और फिर लुसेन चारों तरफ दिखना, जिसे देखा तो राइटर हमसे कहने लगा लुसेन की जो स्पिरिचुअल ओरा है वो भी अब चारों तरफ फैल चुका है, वो भी उसी वक्त में। उससे अभी पूरी की पूरी शिप की सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। और फिर लुसेन चारों तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जब से ये शिप चल रहा है तब से 7 कॉस्मिक दिन का वक्त बीत चुका है और इस वक्त के अंदर मेरे रूम में कोई भी नहीं आया है और या तो कभी उन लोगों ने मेरे लिए किसी भी तरह की फूड को भी नहीं भेजा है। और फिर लुसेन अपने रूम से बाहर निकलते स्टेज पीस बनाकर खुद से कहने लगा, आप बाहर जाकर कुछ फ्रेश एयर को लेते हैं। लेकिन अगली बार जब लुसेन जमीन में यानी उस स्पेसशिप के फ्लोर में अपने पाव को रखता है तो अब उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन के सिर्फ पाव रखने की वजह से उस स्पेसशिप का वो प्लेस बहुत बुरी तरह से टूट जाता है, जिसे देखते हुए लुसेन खुद से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत इम्प्रेसिव है जो ये शिप अभी चल पा रहा है, वो भी ऐसे बुकिंग स्टेट में होने के बाद भी। उसी पर कोई पीछे से आकर लुसेन के कांधे पर हाथ रखते उसे कहना, हे ब्रो। अब लुसेन उसे ऐसा करते हुए देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो मार्शल आर्टिस्ट लुसेन को एक सिगारेट ऑफर करते हुए कहने लगा, आखिरकार मैंने यहाँ पर किसी को ढूंढ लिया जो यहाँ पर सच में जिंदा है। मुझे ऐसा लग रहा था इस शिप के अंदर हर एक इंसान पहले ही मर चुका है। क्या तुम्हें भी एक सिगारेट चाहिए यहाँ पर? जो सुनी की बात लुसेन अजीब सा मुंह बनाते हुए उस इंसान से कहने लगा, नहीं मुझे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और लुसेन उसी वो उससे पूछा, तुम कौन हो यहाँ पर? जो सुनी की बात वो मार्शल आर्टिस्ट खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए लुसेन से थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुसेन से कहने लगा, मेरा नाम साया है, यहाँ पर मैं पोलर स्टार रीजन से आया हूँ और तुम कौन हो ब्रो? जो सुनी की बात लुसेन पहले तो साया से कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुसेन स्टेज पे बनाकर साया की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं लुसेन को साफ जुपिटर रीजन से। जो सुनी के बाद साया लुसेन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा और लुसेन से कहने लगा, क्या साफ जुपिटर रीजन? उसके बारे में मैंने पहले कोई भी नहीं सुना है, लेकिन ये चीज थोड़ा सा भी मायने नहीं रखता है। जो सुनी के बाद लुसेन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर साया लुसेन से कहने लगा, तुम अभी किस से रूम से रेडी हो? मैं बाद में आकर तुम्हें ढूंढ लूंगा तुम्हारे से कुछ कार्ड्स को खेलने के लिए। जो सुनी के बाद लुसेन वहाँ से जाते हुए साया से कहने लगा, तुम्हें मुझे ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो साया लुसेन को रोकने की कोशिश करते हुए लुसेन से कहने लगा, हे यहाँ से मत जाओ। अगली बार साया अपनी सिगारेट को पीते हुए लुसेन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, देवमीत हम दोनों ही लेवल 11 में हैं यहाँ पर, तो फिर उसकी इतुदित के साथ इतना क्या प्रॉब्लम है? और फिर अगली बार हम लोग देख पाए साया फिर से लुसेन की कांधे पर हाथ रख कर लुसेन से बात कर रहा था। और इस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा, जैसे जैसे दिन बीतता गया लुसेन अपनी ज्यादातर वक्त अपनी कल्टिवेशन के अंदर यानी उसके सपने के अंदर बिता रहा था। वो कुछ वक्त बाद बाहर निकलता सिर्फ फेस वार के लिए और उसी वक्त में वो हमेशा साया से मिल पाता था। और फिर हम लोग देख पाए साया एमसी की तरफ देखते हुए बहुत देर मुस्कुराया था और लुसेन उसकी तरफ देखते थोड़ा सा परेशान हो रहा था। तो सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेन बहुत देर क्यूट दिख रहा था और इस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा, या तो भी लुसेन इस आदमी पर शौक कर रहा था, हमेशा सब बाहर की तरफ घूमता रहता है और कोई भी अपने रूम के अंदर नहीं रहता है, वरना किस तरह से वो हमेशा इससे मिल जाता है। अच्छी बात है लुसेन बहुत देर केयरफुल था, उसने अपने रूम नंबर को इससे नहीं रिवील किया था, वरना साया और हर बार लुसेन के रूम के अंदर ही रहता और उसके साथ गेम खेलने के लिए कहता। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते लुसेन फिर से अपने कल्टिवेशन शुरू कर दे और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा। और जैसे जैसे वक्त बीता ऐसे ही लुसेन सोचने लगा, क्या ये पीसी इस केस के अंदर भटक चुका है। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते लुसेन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उस झटके की वजह लुसेन अपनी आंखों को भी खोल लेता है। और फिर लुसेन अपने ओरा को अनलिश को साइड में देखते हुए खुद से पूछने लगा, क्या इस स्पेसशिप के अंदर किसी तरह की एक्सीडेंट हुआ है। अगली पर हमें दिखाते उस स्पेसशिप के बाहर का सीन, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं वो स्पेसशिप जब जाकर मेट्योर के साथ टकरा गया है। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेन का रूम इस टकराने की वजह से बहुत देर कांप रहा था, जिसकी वजह लुसेन को बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये पेशी किसी चीज के साथ टकरा गया है। और फिर लुसेन थोड़ा सा घबरा को अपने रूम से बाहर निकलते हुए खुद से कहने लगा, क्या ये सच में बहुत ज्यादा हो रहा है, इस तरह की एक मेटल स्केप को आसमान में फ्लाई कर पाना। और फिर हम लोग देख पाए लुसेन जो अपने रूम से बाहर निकले तो अब यह इंसान आकर लुसेन पर चिल्लाते हुए कहने लगा, मेरी रास्ते से हट जाओ।
जाओ। और फिर वो इंसान आगे बढ़ते लूसेंग से कहने लगा, एक अच्छे कुत्ते को मालूम होना चाहिए उसे किसी भी तरह से किसी और के रास्ते को नहीं रोकना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते लूसेंग सीरियस फेस बनाकर उसकी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लूसेंग खुद को थोड़ा शांत करते खुद से कहने लगा, कल्टीवेशन टेक्निक सच में बहुत ही पावरफुल है। आप खुद के कैरेक्टर को कल्टीवेट और टेम्परमेंट को टेम्परेट करने के लिए अगर मैं पहले जैसा होता तो फिर मैं शायद उसी पर उसके स्वर को उसके धौर से अलग कर देता। ऐसा लग रहा है मेरा कल्टीवेशन लेवल फिर से इम्प्रूव हो चुका है। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते लूसेंग उस स्पेसशिप से बाहर निकला जिस चीज को दिखा तो राइटर हमसे कहने लगा, लूसेंग आप उस स्पेसशिप के बाहर निकल चुका है। वो पहले ही बहुत सारे इंसान खड़ा हुआ था। और फिर अगली वो राइटर है बहुत से मास्टर को दिखा तो कहने लगा, यहाँ पर ज्यादातर लेवल 11 और यहाँ तो भी कुछ लेवल 12 के भी मास्टर था। अगली वो लूसेंग पेस में उठते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं हमेशा सोचता था मेरा ओरा बहुत ही ताकतवर है और बहुत ज्यादा एटेंशन को भी अटैक कर सकता है, इसीलिए मैं हमेशा इसे बहुत ही कम इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब मैं इसे रियलाइज कर पा रहा हूँ इसे कम इस्तेमाल करने की क्या ही मतलब है। और भी लूसेंग अपने सामने बहुत से मास्टर की तरफ देखने जो लोग अपने ओरा को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे और उनकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ये सारी इंसान मुझसे बहुत ज्यादा एरोगेंट है यहाँ पर और ये लोग अपने ओरा और डोमिनेंस को पूरी तरह से अनलिश कर रहे हैं। ये लोग बिल्कुल पिकॉक्स की तरह है जो लोग लड़ाई के लिए डांस करे अभी जो डार्क यूनिवर्स के अंदर टॉर्च के जैसा साइन कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते लूसेंग अपने साइड में किसी और एक इंसान की तरफ देखने लगा जहाँ पर हम लोग देख पाते वो लड़का अपना जो फिल्म पावर है उसे पूरी तरह से एनालिस कर रहा था। सच में दोस्तों एक कैरेक्टर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, बिल्कुल रेड हेयर पायरेट सैंक के जैसा। और फिर हम लोग देख पाते साया पीछे लूसेंग के कांधे पर हाथ रखते हुए लूसेंग से कहने लगा, उस आदमी का नाम यह साल है जो एक सुपर जीनियस है वो भी पोलोस्टार रीजन से। वो सच में बहुत एरोगेंट दिख रहा है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। मुझे लग रहा है वो बिल्कुल एक एंग्री टार्की जैसा दिख रहा है अभी। उसी वो हम लोग देख पाते लूसेंग आ चुके साया की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है उससे। अगली पर लूसेंग सेल की तरफ देखते एक अजीब सा मुंह बनाकर साया से कहने लगा, वो सच में एक जीनियस की तरह दिखता है। उसी वो हम लोग देख पाते सेल यहाँ पर शिनसेंग है जैसा अपने फेस को बांधने लगा है। अगली पर साया बहुत देर सीरियस फेस बनाकर लूसेंग से कहने लगा, एक जीनियस होने में इतना अच्छी बात कौन सी है। इंटर गैलेक्सी बैटलफील्ड के अंदर बहुत सारे जीनियस है, असली जीनियस सिर्फ वो लोग है जो लोग उस बैटलफील्ड के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। और भी साया एक इंटर गैलेक्सी मोस्ता के खिलाफ फाइट के बारे में सोचते हुए लूसेंग से कहने लगा, उसकी फिल्म बॉय पर्सनालिटी के साथ वो जरूर एक टारगेट होने वाला है उस बैटलफील्ड के अंदर मोस्तारों के लिए और वो चाहकर भी ज्यादा दिन तो सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो आज में दोस्तों ये मोस्ता देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। जो सुनी की बाद लूसेंग साया के हाथ को पकड़ते हुए साया से पूछने लगा, क्या तुम्हारा उसके से किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। जो सुनी के बाद साया पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। तो आज में दोस्तों लूसेंग यहाँ पर साया को बिल्कुल एक लड़की की तरह पकड़ कर रखा है। जो सुनी के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखों को चुराते हुए लूसेंग से कहने लगा, असल में उसने मुझे बहुत ज्यादा पीटा था और वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था और यही मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट है। यहाँ पर मैंने पेशशिप के अंदर किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सच में अपना दोस्त मानता हूँ, इसीलिए प्लीज किसी और को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना। जो सुनने के बाद लूसेंग एक सेट पेश बनाकर साया की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अब हम लोग दोस्त बन चुके हैं, तुम सच में एक ओवरली फेमिलियर आदमी हो यहाँ पर। और फिर उसी पर लूसेंग साया से कहने लगा, ठीक है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते और एक इंसान साया के करीब साया के कांधे पर हाथ रखते उससे कहने लगा, हे साया। और फिर वो इंसान साया को देख कर बहुत मुस्कुराते हुए साया से साल की तरफ दिखाते उससे पूछना, क्या यही वो इंसान है जिसने तुम्हें पूरी तरह से पीटा था। जो सुनने के बाद साया उस इंसान पर जोश चिल्लाते हुए कहने लगा, अपने मुंह को बंद को देमित कोई के, क्या तुम चाहते हो हर को इसके बारे में जान जाए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो इंसान थोड़ा सा परेशान होकर अपने स्वर को पकड़ते हुए साया से कहने लगा, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मैं इसके बारे में भूल गया था, ये तुम्हारा सबसे बड़ा सीक्रेट है। और फिर वो इंसान लूसेंग की तरफ देखते हुए साया से कहना और ये पूरे शिप के अंदर उसी वो हम लोग देख पाए लूसेंग उन दोनों की बकवास को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। और फिर लूसेंग फानी फेस बनाकर कहने लगा, सिर्फ मुझे इसके बारे में मालूम है। सच में दोस्तों लूसेंग इस सीन में बहुत ही फानी दिख रहा था। और साया अपने नेक्स्ट तोहने जब दोस्त के साथ बात कर रहा था और लूसेंग साइड में खड़ा को उनकी तरफ भी देख रहा था। और फिर लूसेंग उनकी तरफ देखते हुए स्टेज पेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, तो फिर कहा पड़े तुम्हारा वो बिगेस्ट सीक्रेट जैसा तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। मुझे लगा था सिर्फ मुझे इसके बारे में मालूम है, लेकिन ऐसा लग रहा है इस आदमी ने हर किसी को इसके बारे में पहले ही बता दिया है। और उस पत्थर का आदमी देखने में ज्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा है। वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है यहाँ पर, इसमें कोई भी शौक नहीं है। वो लोग इतनी जल्दी दोस्त बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाए साया उस स्टोन फेस आदमी पर जोर से चिल्लाते हुए उससे कहने लगा, हर तरह मेरे सबसे बड़े सीक्रेट को हर किसी को बताते हुए मत घूरो। और फिर उस स्टोन हित गाय एमसी की तरह यानी लूसेंग की तरह अपनी पंगा को पॉइंट करते साया से पूछने लगा, साया ये क्या तुम्हारा और एक दोस्त है। जो सुनी की बात साया एमसी के कांधे हाथ रखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा
मुस्कुराती हुई उस टोनित गाय से कहने लगा, हाँ ये मेरा और एक अच्छा दोस्त है यहाँ पर। तो साया की बातों को सुनने के बाद लुसेन थोड़ा चिढ़ती हुई अपने मन में कहने लगा, कौन तुम्हारा दोस्त है यहाँ पर? और फिर उसी पर हम लोग देख पाते कोई जोर से चिल्ला के हर कोई अपने मुंह को बंद करो। अब उसकी आवाज को सुनने के बाद लुसेन पहले थोड़ा सा शौक थे और फिर उसकी तरफ दिखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हुआंग जी एक पोर्टल की मदद से वहाँ पर आने लगा और फिर हुआंग जी सोचता टेनिस के साथ वहाँ पर आने के बाद हर किसी को अनाउंस कर कहने लगा, हम लोग के पास एक अनाउंसमेंट है जो हमें अब करना है। और फिर हम लोग देख पाते सोचता थेनोस और हुआंग जी एक बड़ी से पाथर के ब्लॉक पर खड़ा हुआ था और उनके नीचे हर कोई उन्हें घिर कर खड़ा हुआ था। दोस्तों मुझे समझ आए इनके पास इतना बड़ा स्टोन का ब्लॉक कहाँ से आया है। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग और साया हुआंग जी की बातों को सुनने के बाद हुआंग जी की तरफ स्टेज पेस बना कर देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो उस स्टोन फेस गाय थोड़ा सा घबराया था हुआंग जी को देखकर। और फिर हुआंग जी एक स्टेज पेस बना कर हर किसी की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, अब तुम सभी ऑफिशियली इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर आ चुके हो। जो सुनी के बाद लुसेंग पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लुसेंग अपनी चारों तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये सच में इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड है? और फिर हम लोग देख पा रहे मार्शल आर्टिस्ट अपने और एक दोस्त से कहने लगा, क्या ये सच में बैटलफील्ड है? जो सुनी के बाद उसका दोस्त उससे कहने लगा, हाँ ये चीज पूरी तरह से अलग है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उस चीज से। और फिर उसी को हम लोग देख पाते लुसेंग अपने परसेप्शन एक्सपेंशन को इस्तेमाल करने लगा, जिसके मदद से लुसेंग इस प्लेस को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। और फिर लुसेंग इस प्लेस की ओरा को अच्छी तरह से महसूस करते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन ये प्लेस फिर भी एक भॉइड के जैसा ही है। इसके आसपास कोई भी प्लेनेट्स नहीं है, ना ही कोई स्टार है। ये चीज बिल्कुल एक डेसोलेशन और डेथ साइलेंस का सेंस दे रहा है मुझे। लेकिन अगली पर लुसेंग कुछ महसूस करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर लुसेंग इस प्लेस का कॉस्मिक एनर्जी को महसूस करते हुए कहने लगा, इस प्लेस का जो नेचुरल कॉस्मिक एनर्जी है और सच में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तेज का इसे। और यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी है बिटवीन हेवन एंड अर्थ वो सच में बहुत ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पर अगर मैं कल्टिवेट करता हूँ तो फिर मेरा जो कल्टिवेशन का स्पीड है वो सच में 2 या 3 बार बढ़ सकता है। अब लुसेंग की बातों को सुनने के बाद दो मार्शल आर्टिस्ट इस कॉस्मिक एनर्जी को महसूस करते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, वाह यहाँ पर असल में एक बैलेंस लेंथ भी हो सकता है इसके जैसा। उसी पर और एक मार्शल आर्टिस्ट कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा गिरी थे, हम लोग बिल्कुल सही प्लेस में आए हैं। जो सुनी की बात हुआंग जी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा, यहाँ पर सोच में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तुम अभी जिस चीज को महसूस करो वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है उसका, लेकिन इतनी जल्दी यहाँ पर इतनी भी ज्यादा एक्साइट मत हो। उसी वो हम लोग देख पाते हुआंग जी के पीछे सोचता सेनोस भी बहुत ज्यादा मुस्कुराता लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हुआंग जी एक स्टेज पेस बना को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी से कहने लगा, और अभी से तुम लोग बहुत ज्यादा वार्नेबल हो किसी भी तरह के लेवल 12, लेवल 13 या फिर लेवल 14 के बीच के अटैक से जो किसी भी वक्त तुम लोग पर अटैक कर सकता है। अगर तुम्हारा लाख और ताकत थोड़ा सा भी लैक करता है तो फिर तुम लोग यहाँ पर मरने वाले हो। सच में दोस्तों यहाँ पर हुआंग जी थोड़ा सा असम दिख रहा था। जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते एक इंसान बहुत जोर से पागल के जैसा हंसने लगा, और उसी स्टार से हंसते हुए देखने के बाद हर एक इंसान सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं ये इंसान कोई और नहीं पोलास्टार रीजन से सेल है। और फिर सेल बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपनी सोच को बाहर निकल कर कहने लगा, ये प्लेस बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। अब सेल की बातों को सुनने के बाद और एक इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर मैं यहाँ पर उतने एलियन बीस्ट को मारने वाले जितने एलियन बीस्ट मेरी तरफ आने वाला है। जो सुनिबा और एक मार्शल थी बहुत ज्यादा खुश हो कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अब ऐसे ही हर एक मार्शल जोर से चिल्ला कर कहने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए साया थोड़ा सा घबरा को हुआंग जी से पूछने लगा, यहाँ पर ऑफिसर क्या हम लोग के पास किसी भी तरह की बेस और फैसिलिटी नहीं है इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर। जो सुनी की बात वो तो स्टोन फेस गाय भी कहने लगा, हाँ साया ने बिल्कुल सही कहा, क्या हम लोग यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं। अब उनकी बातों को सुनकर लुसेंग अपनी आंखों में अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने मन में कहने लगा, बिल्कुल सही कहा तुमने, क्या इसका मतलब ये है हम लोग अब आप खुद के ऊपर ही निर्भर कर सकते हैं इस प्लेस पर एक बार आने के बाद। यहाँ पर कोई भी बेस नहीं है ऑपरेशन करने के लिए। आप साया की बात को सुनने के बाद हुआंग जी अपनी ओरा को थोड़ा सा अनलिस्ट को और मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा, हाँ जरूर हांडी द स्टार रीजन के पास यहाँ पर बेसिस जरूर है, वरना किस तरह से वो लोग इस लाइन ऑफ डिफेंस को डिफेंड कर पाते हैं और यूनिवर्स के डार्क साइड के जो एलियन बीस्ट थे उन्हें इन्वेड करने से रोक पाते हैं। और फिर हुआंग जी
वार्म होल के बारे में सोचते हुए हर किसी से कहने लगा, लेकिन जैसा भी क्यों ना हो इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है और स्पेसशिप के जो जंप वो पूरी तरह से इलाज करना पूरी तरह से इनसफिशिएंट है अभी। इसीलिए हम लोग उस बेस के जो पिन पॉइंट लोकेशन है वहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं। इसका मतलब है हमें अभी बहुत दूर जाना पड़ेगा उस बेस तक पहुंचने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर हुआंग जी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पल हुआंग जी एक बेस के बारे में सोचते हुए उन सभी से कहने लगा, उसके बाद जोड़ी हम लोग सोच में बहुत ज्यादा लाकी नहीं है इस बार। हम लोग के पास सबसे ज्यादा करीब का जो बेस है वो सोच में बहुत ज्यादा दूर है। और फिर स्टोन फेस का ये बात को सुनने के बाद साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, जब वो प्लेस इतना ज्यादा दूर है तो फिर क्यों ना हम लोग उस स्पेसशिप को लेकर वहाँ पर चलते हैं। जो सुनने के बाद हुआंग जी स्टेज पे बनाकर उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, अगर तुम लोग ऐसा करना चाहते हो तो फिर तुम लोग ऐसा जरूर कर सकते हो, कोई भी तुम्हें नहीं रोकने वाला है। जो सुनने के बाद उस स्टोन फेस गाय साया की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, क्या तुम यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते लूसियन उन दोनों की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लूसियन सीरियस फेस बनाकर उन दोनों से कहने लगा, अगर इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर एलियन बीस्ट इतना कॉमन है। और फिर लूसियन एक एलियन बीस्ट के बारे में सोचते हुए उन दोनों से कहने लगा, ये सारे स्पेसशिप जहाँ दो जाने से पहले ही उस एलियन बीस्ट आकर इन्हें जरूर शूट डाउन करने वाला है। या तो भी एक लेवल 12 की स्पेसशिप भी उसी वो एक्सप्लोर हो जाएगा एक लेवल हाई लेवल के एलियन बीस्ट के सामने। सच में दोस्तों लूसियन के इमेजिनेशन के अंदर जहाँ भी जो एलियन बीस्ट था वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और भी लूसियन एक सीरियस फेस बनाकर उन लोगों से कहने लगा, स्पेसशिप यह बहुत ज्यादा बड़ा है और वो बहुत ही आसान ही दूसरों के अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है हाई लेवल एलियन बीस्ट के सामने इस चीज के बारे में हमें नहीं मालूम है। एक टेक्नोलॉजिकल स्पेसशिप अच्छी तरह से काम भी कर सकता है यहाँ पर नहीं। इस चीज के बारे में थोड़ा किसी भी हालत में मत भूल जाना, एलियन बीस्ट आसानी से टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को इफेक्ट कर सकता है। जो सुनी की बात आया थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या सोच में। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते हैं एक आदमी यहाँ पर क्लेप क्लेप करने लगा। और फिर वो सोचता थेनोस थोड़ा एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और एमसी कहने लगा, वो यंग आदमी बिल्कुल सोच के रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है सोच में बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। इसलिए हर बार जब रिक्वायरमेंट सिर्फ इस एरिया के अंदर आता है वो चीज ज्यादातर बार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए हम लोग कोई भी अच्छे शिप को इस्तेमाल नहीं करते हैं। और भी सोचता थे सारे मार्शल आर्टिस्ट का देखते हुए उनसे कहने लगा, और बाकी सारी इसी नियारी बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर, ग्रुप के साथ बने रहो। और भी सोचता थे थोड़ा सा मुस्कुरा तो अपनी आंखों में अपने पावर को अनलिस्ट कर हर किसी से कहने लगा, और फिर सर्वाइव करो यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर ये सोचता थेनोस देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब उसके बातों को सुनने के बाद हम लोग देख पाते सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा घबराते हैं लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते सोचता थेनोस वहाँ से जाने की बात हुआंग जी उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, और एक बात इंटर डायमेंशन बेस तो पहुंचने से पहले तुम में से कोई भी क्वालिफाइड नहीं हो हमें ऑफिसर कहने के लिए। जो सुनी की बात सियाल थोड़ा सा चीते हुए हुआंग जी की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, यहाँ पर उनके बारे में इतना गिरत क्या है। दोस्तों मुझे लग रहा है सेल और हुआंग जी के बीच में कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट हुआंग जी और सोचता थेनोस के पीछे जाते हुए कहने लगा, अब चलो। उसी वो उस स्टोन फेस गाय साया के कांधे पर हाथ रखते हुए उससे कहने लगा, ऐसा लग रहा है साया उस सेल नाम का गाय जिसने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से बीता था वो और गाय एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर रहा है। जो सुनी के बाद साया पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर साया एक सीरियस फेस बनाकर उस स्टोन फेस गाय से कहने लगा, वो गाय पर इसलिए चिल्ला रहे क्योंकि उसने स्पेसशिप के अंदर आने के बाद आधे रास्ते के अंदर रूम को चेंज करने के लिए कहा था और इसलिए उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुका था। सिर्फ इंतजार करो और देखो चीजें अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे महसूस हो रहा है वो बाद में अपने लाख को पूरी तरह से खोने वाला है। और फिर साया उस स्टोन फेस आदमी को बहुत जोर से चिल्लाते हुए उससे कहने लगा, और अभी से सेल को वो आदमी जिसने मुझे बीता है इसके बारे में कहना बंद करो। जो सुनी की बात उस स्टोन फेस आदमी थोड़ा से घबरा को साया से कहना, ठीक है मेरे दोस्त। और फिर उस स्टोन फेस आदमी अपने स्वर को पाकर को साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, क्या हम लोग फिर भी उस स्पेसशिप को लेने वाले हैं या नहीं। हम लोग अभी भी उसे फिक्स कर सकते हैं और वो जरूर काम करने वाला है। जो सुनी की बात साया थोड़ा से घबरा कर उस स्टोन फेस आदमी से कहने लगा, तो फिर आखिरकार तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो, जो भी चीज लूसेंग ने यहाँ तुमसे कहा था। और फिर साया लूसेंग और उस स्टोन फेस आदमी आगे बढ़ते हुए साया हर किसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, अभी उसके बारे में भूल जा, हम लोग पहले बहुत देर पीछे हाथ चुके हैं, आप सिर्फ उनके पीछे चलो। और फिर अगली बार साया लूसेंग की तरफ देखते हुए लूसेंग से कहने लगा, असल में दाऊतोन सच में बहुत अच्छा आदमी है, उसे बहुत ज्यादा हाथ रहते थे और उसे किसी भी चीज को समझने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। जो सोने के बाद लूसेंग साया की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, क्या उसका नाम दाऊतोन है। मुझे लगा था उसका नाम शायद मालफाइट हो सकता है। और एक कहने के बाद लूसेंग बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। अब लूसेंग की बातों को सुनने के बाद साया कुछ भी न समझ कर कहने लगा, क्या
और फिर राइटर हमें बहुत से मार्शल आर्टिस्ट को देखा तो ये कहने लगा अभी पूरा ग्रुप सिर्फ उस दोनों गाइड को ही फॉलो कर रहा है जो लोग अभी पूरी की 23 गाइड के अंदर उड़ को जा रहा है। इनमें से ज्यादातर आदमी अभी लेवल 12 के एक्सपर्ट हैं, इसलिए वो लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ शांत होकर उन दोनों गाइड को फॉलो कर रहे हैं। और फिर और एक दूसरे साइड के जो मार्शल आर्टिस्ट को देखा तो ये राइटर हमसे कहने लगा और फिर लुसेन के साइड में जो वो 12 या फिर उससे भी ज्यादा लेवल 1 के मार्शल आर्टिस्ट हैं जो लोग अपनी अपनी एक छोटी सी ग्रुप 2 और 3 के ग्रुप को बनाकर वो लोग फिर भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और फिर लुसेन की स्क्वाड को देखा तो एकदम राइटर हमसे कहने लगा और यहाँ वो चेतार बॉक्स साया और उसके सिंपल माइंटेन दोस्त डाउनटाउन को मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते साया और डाउनटाउन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे और लुसेन इससे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था। सच में दोस्तों लुसेन यहाँ बहुत ज्यादा क्यूट भी दिख रहा था। और फिर अगली बार लुसेन अपने सामने की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा असल में कमजोर आदमी एक दूसरे से मिलकर रहना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन डाउनटाउन सच में एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, क्योंकि वो एक लेवल 12 के बांधा होने के बाद भी वो लेवल 11 की कुछ बांधे के साथ अभी भी हैंग आउट कर रहा है। और अगर अभी मैं इसके बारे में बात करूँ तो फिर मैं भी अभी सिर्फ लेवल 11 में ही हूँ। ये इंटर डायमेंशन में बहते हुए सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। यहाँ पर यूनिवर्स के स्टेज का के जो रूल्स है उससे बिल्कुल अलग है। अगर मुझे इस प्लेस को डिस्क्राइब करना है तो फिर मैं सिर्फ एक ही शब्द को कह सकता हूँ, ये प्लेस पूरी तरह से कैओस है। एक ऐसा कैओस जो पूरी की पूरी कॉमन सेंस को डिफाई करता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुसेन अपने सामने सारे मार्शल की तरफ देखते हुए आगे बढ़ने लगा। और फिर लुसेन अपने सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इस रास्ते के अंदर हम लोग के सामने अचानक से बहुत सारे कीचड़ भी आए हैं और कुछ जगह के अंदर वहाँ पर किसी भी तरह की ग्रेविटी भी नहीं था और कुछ ऐसे भी प्लेस थे जहाँ पर जो ग्रेविटी की पावर था वो सोच में बहुत ज्यादा था। ये सोच में कैविटी में से पूरी तरह से इलॉजिकल। उसी पर लुसेन के सामने हम लोग बहुत सारे कीचड़ को देख पाते हैं। और भी लुसेन अपने साइड में एक ओरा को महसूस करते हुए एक स्टेज पे बनाकर अपने मन में कहने लगा अगर एक गेम को मेटाफोर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो फिर इस प्लेस को हम लोग गेरी एरिया कह सकते हैं जहाँ वो प्रोग्रामिंग एरर होता है और सारे कोड यहाँ पूरी तरह से मेसी हो जाता है। और भी लुसेन अपने सामने बहुत से मोस्टर को तरफ देखते हुए आप खुद से कहने लगा इस तरह की सिचुएशन के अंदर अचानक से अगर तुम पर कोई बहुत ज्यादा ताकतवर एलियन भी अटैक कर दे तो फिर ये प्लेस सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लेकिन अगली पर लुसेन थोड़ा सा मुस्कुराते कहना लेकिन और भी लुसेन अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिस्ट कर थोड़ा सा एक्साइट होते हुए और मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा एक लेवल 13 का एलियन भी मैंने अभी तक उनमें से किसी को मारने की कोशिश नहीं किया है। एक ऐसा चीज है जिसे मैं सच में करना चाहता हूँ। और सच में दोस्तों लुसेन यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और लुसेन के इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। और सच में दोस्तों लुसेन यहाँ बहुत ज्यादा एक्साइट दिख रहा था और लुसेन के इसी एक्साइटेड सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।